प्रिय पतिदेव, कभी तो इस स्मार्टफोन को छोड़ दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है। मैं भोपाल से हूँ। दिल छू लेने वाली इस स्टोरी को मैं उन सभी पत्नियों को सुनाने जा रही हूँ जो अपने पति के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदत से तंग आ चुकी हैं। ये छोटी सी कहानी मैं न सिर्फ उन औरतों व लड़कियों के लिए सुना रही हूँ, बल्कि अपने पति देव को भी सुना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कहानी को सुनकर वे नाराज नहीं होंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी एक खिसियाई हुई पत्नी के द्वारा। डियर हस्बैंड, मैं जब से आपके घर आई हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि सबको खुश कर सकूं। 2 साल पहले शादी के बाद जब मैं पहली बार आपके घर आई थी तो उस समय को आज तक नहीं भूल पाई। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली जितनी खुशी आपने उस समय दी थी। लेकिन आज मेरी आपसे एक शिकायत है। मैं जब भी सुबह जल्दी उठकर आपके लिए नाश्ता बनाने जाती हूँ तो ये सोचकर फटाफट अपना काम खत्म कर लेती हूँ ताकि मुझे कुछ टाइम मिले आपके साथ बिताने का। लेकिन ये स्मार्टफोन तो जैसे मेरा दुश्मन ही बन गया है। आप रोज मुझे 5 मिनट में आता हूँ बोलकर बाथरूम जाते हैं, पर 40 मिनट के बाद ही बाहर आते हैं। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि आपके साथ बैठकर आराम से नाश्ता करूँगी, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो हड़बड़ी में पूरा खाना खाए बिना ही ऑफिस चले जाते हैं। और कभी तो मेरे बनाए खाने की तारीफ करें, लेकिन हर बार आप यूं ही 2 निवाले खाकर फट से निकल जाते हैं। क्या आपको पता नहीं कि नाश्ते की अधूरी प्लेट मुझे उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी मेहनत से मैं खाना बनाती हूँ पर सब व्यर्थ हो जाता है। यही सिलसिला मैं पिछले 6 महीनों से देख रही हूँ। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा बनाया खाना अब आपको पसंद नहीं आता? अब क्या हो गया है आपको? कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर कुछ कहूँगी तो आपको भी बुरा लगेगा और माँ जी को भी। बस ये सोचकर मैं अपनी फीलिंग्स दबा लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी के जरिए थोड़ा एहसास करवाऊं। शादी के वक्त जो वचन लिए थे वो मेरे लिए था या फिर इस स्मार्टफोन के लिए? आपके समक्ष इतनी स्मार्ट बीवी है, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टफोन की पड़ी है। जिन हाथों में मेरा हाथ होना चाहिए उन हाथों में स्मार्टफोन थामे रहते हैं। जिस स्मार्टफोन से आपकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटती, उन आंखों के सामने मेरा चेहरा होना चाहिए। अब तो मुझे आपके इस स्मार्टफोन से जलन होने लगी है। आप अपने स्मार्टफोन का डाटा पैक रिचार्ज करना कभी नहीं भूलते, लेकिन मुझे घुमाना तो भूल ही जाते हैं। पतिदेव, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए और मेरी खुशी का भी सोचिए। रात को सोने से पहले भी आप फेसबुक देखना नहीं भूलते, लेकिन ये जरूर भूल जाते हो कि आपके साथ आपकी पत्नी जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब आप फ्री हो और कब आपसे 2 बातें करेंगे। तो पतिदेव, स्मार्टफोन को छोड़िए और थोड़ा असल जिंदगी में भी ध्यान दीजिए। पतिदेव, अगर आपको दुख या गुस्सा आया तो हम आपस में बात करके मामला सुलझा सकते हैं। कम से कम आप इस बहाने भी तो मुझसे बात करने के लिए टाइम निकाल लेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी एक हार्ट टचिंग स्टोरी और मुझे उम्मीद है कि हर किसी को अच्छी लगेगी। सभी बहनें तो इस कहानी को सुनेंगी ही। साथ ही मैं चाहती हूँ कि हर पति को ये शॉर्ट कहानी सुननी चाहिए ताकि उन्हें अपनी बीवी की अहमियत का एहसास हो और थोड़ा समय वो स्मार्टफोन छोड़कर पराए घर से आई अपनी पत्नी को भी दें।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।